हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था कि क्या आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो आप लोगों का कमेंट ज़्यादातर वोट आया है कि सर हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आता है। और कुछ बच्चे ये कमेंट किए कि सर आप चाहे जहाँ पढ़े, चाहे स्क्रीन पर पढ़ाइए चाहे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए, हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो चलिए ठीक है, अगर आपकी डिमांड है व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा वोट आए तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे टॉप 10 क्वेश्चन आज बताने वाला हूं। आपकी बुक से आपको टॉप 10 क्वेश्चन निकाल कर आज बताऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चन को आप करिए, बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। ईमानदारी से बताना। कुछ बच्चे हैं देखते नहीं है, बस वैसे 10 में से 10 लिख देते हैं, कहते हैं मेरा सब सही है। तो वो बच्चे झूठ बोलते हैं। हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका जाएगा, हमारा कुछ थोड़ी होगा। अगर लगभग जो बच्चे 8 लिखे थे उनका सही था, जो 6 क्वेश्चन लिखे तो कोई बच्चा बता रहा था मेरा सर 2 सही है, तो वो ईमानदारी से बोल रहे थे। जो ना तो पूरा वीडियो को वॉच करता है ना कुछ नहीं, बस ऐसे लिख देता है 10 में से 10, केवल उसका नाम है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से बताओगे तो आपका नाम लिया जाएगा। और इस टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप बताना आपका कितना सही हुआ ईमानदारी से। तो आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा कि ये बच्चा अच्छा नंबर लाया था। ईमानदारी से बताना। अगर आपने वैसे टॉप 10 लिख दिया कि सर मेरा 10 में 10 सही, तो नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा सवाल आपको करके बताना है कमेंट में कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है मान लीजिए कि कोई बांस है, ये क्या है, बांस है। ठीक है, अब ये बांस है, आप मान लीजिए कि जैसे नदी के किनारे बैठे हैं। अब ये इतना लंबा बांस लिए, उसके बाद उस पानी में आप ऐसे बांस डाल दिए। जब उसमें आप डाल दिए तो इतना भाग जो है आपका ये कीचड़ में धंस गया। कहाँ धंस गया, कीचड़ में। ठीक है, और ये कीचड़ में कितना भाग है, देखो 3/10 भाग कह दिए कि जो बांस है उसका 3/10 भाग कहाँ चला गया, पानी के अंदर, कीचड़ में। ठीक है, अब उसके बाद 3/5 भाग पानी में है। ठीक है, तो मतलब इसमें पानी काफी भरा था, इतना धंसा दिया तो इतना कीचड़ में चला गया। मान लीजिए कि इतना जो है, इतना भाग ये कहाँ है, पानी में है, तो ये 3/5 भाग कहाँ है, पानी में है। ठीक, शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, मतलब कि ये पानी की सतह से यहाँ तक पानी, यहाँ पानी की सतह से मान लीजिए यहाँ तक कि ये 5 मीटर क्या है, पानी की सतह से ऊपर है। तो पूछा जा रहा है कि बांस की लंबाई। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से इस बांस को ऐसे पानी में डाल दिए और उसके बाद इतना भाग कीचड़ में चला गया, इतना भाग पानी में, और 5 मीटर ऊपर है। तो पूछ रहा है पूरा बांस कितना लंबा है, बांस की लंबाई बताइए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो कीचड़ और पानी दोनों गया है, टोटल कितना भाग ये पानी में है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। देखो 3/5 प्लस 3/10, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, और 5 से 10 में भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 3 क्या हो जाएगा 6, और 10 का 10, तो बराबर क्या आ जाएगा 9/10 भाग। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 9/10 भाग कहाँ है, पानी और कीचड़ दोनों को मिलाया तो 9/10 भाग आ गया। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है कि एक बांस है, टोटल एक बांस में जितना ये पानी और कीचड़ में गया है उसमें ये माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, तो एक में से 9/10 माइनस जब करेंगे तो 10 का 10 माइनस 9/10 होगा, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, अब 1/10 भाग यहाँ तक निकल गया कि 1/10 भाग जो है वो पानी, मतलब जो शेष बचा है वो 1/10 भाग है। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर उसके बाद एक बांस में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो शेष जो है 1/10 आ गया। अब जो 5 मीटर ऊपर है इसी से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, 5 भागे 1/10, तो क्या हो जाएगा 5 × 10/1 हो जाएगा, पलट जाएगा तो 5 दाम 50 मीटर बटे 1 का कोई मतलब नहीं। तो आपका किसमें आ रहा है, आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, दूसरी सवाल भी ऐसे लगेगी, आप इसको कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, शेष 2 मीटर ऊपर है। तो सेम आपको वही काम करना है सेकंड सवाल के लिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक छड़ी का 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में है, और 1/5 भाग पानी में है। ठीक है,
तो यहाँ मान लीजिए कि ये छड़ी है, ठीक है, ये क्या है, छड़ी है, और इसका 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। तो ये इतना दूर मान लीजिए 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में है, ठीक है। और उसके बाद का कह रहा है 1/5 भाग पानी में है। तो इतना दूर कितना, 1/5 भाग ये कहाँ है, पानी में, ठीक है। और शेष 2 मीटर ऊपर है, ये 2 मीटर क्या है, ऊपर है। तो पूछ रहा है पूरे बांस की लंबाई बताइए, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि जो पानी और कीचड़ में है इन दोनों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं कैसे, देखो 1/5 प्लस 2/15 हल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15, 3 के 3, और ये 15 हो जाएगा, 3 2 5/15 काटेंगे तो आएगा 1/3 भाग, क्या आएगा, 1/3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक 1/3 आ गया। अब हम क्या निकालते, देखो यहाँ पर जैसे 9/10 है तो 1 में से माइनस किए, तो वैसे 1 में से 1/3 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। देखो 3 का 3, 3 में से गए 2/3। अब हमारा 2/3 भाग टोटल आ गया, 2 मीटर ऊपर है, तो हम 2 से उसमें डिवाइड कर देते हैं, 2 भागे 2/3 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, ये पलट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या बचेगा, 3 मीटर। किस में आ रहा है आपका दूसरा विकल्प राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। आंसर तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप अगर इसका मतलब, क्योंकि आंसर तो आप बता सकते हो क्योंकि आपके पास सोल्यूशन है, आप उसमें से पढ़े होंगे और आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर कह दे कि इसको आप हल करके बताइए तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए कह रहा है 23 का बाद छोटे से छोटे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। तो आपको करना क्या है कि देखिए दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ 18, 21, 24, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कहे तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम जो एलसीएम आगे गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन आपको करना है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है 23 का बाद छोटे से छोटे समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जो ये 23 दिया है इसी संख्या से अगर इसमें आप भाग दिए इन चारों ऑप्शन में, अगर पूरा पूरा कट जाए तब समझ लीजिए कि वही आंसर है, ठीक। क्या अगर 23 से इस चारों ऑप्शन में भाग दिया, अगर कोई भी ऑप्शन पूरा पूरा कट जाए तो वही आंसर है। दूसरा तरीका 18 से 21 से 24 से, इन चारों संख्याओं में आप भाग देकर देख लीजिए, अगर जिस संख्या में 11 शेष बचेगा, इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर जिस भी ऑप्शन में 11 शेष बच जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 23 से इसमें भाग कर दो, एक संख्या से करना पड़ेगा। अगर इन तीनों से चेक करोगे तो तीनों संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। तो हम 23 से इसमें भाग कर देते हैं पहले ऑप्शन में, 23 भागे 30 13। 23 का नाम क्या हो गया 23, 10 में से 3 घटाए 7, उतार लीजिए 1, 23 3 क्या होता है 69, 11 में 9 घटाओ 2, उतार लीजिए 3, 23 का नाम 23। ये पूरा पूरा इसको क्या कर दिया, काट दिया, ठीक। अगर पूरा पूरा खत्म कर दे, काट दे, शेष फल कुछ ना बचे तो समझ लीजिए पहला ऑप्शन सही, बिल्कुल टिक लगा दीजिए, 100% राइट है, बिल्कुल। अगर आप इससे चेक करना चाहते हो तो इससे भी चेक कर सकते हो, इसमें डिवाइड करिए फिर, लेकिन उससे भी करना पड़ेगा, उससे भी, चारों से, यानी जो तीनों दिए हैं तीनों से आपको करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। और इसमें सोल्यूशन इसका सबसे अच्छा है कि 23 से भाग करके देख लीजिए, वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और उनका मासा 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, इसको आप करिएगा, लेकिन पहले इसको देखने के बाद कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तो और उनका मासा 13 हो तो संख्याएं पूछ रहा है। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपका शॉर्टकट तरीका लगाना है, क्योंकि आपको जल्दी से पेपर में करना है। जो यहाँ पर मासा दिया रहे, अगर यहाँ पर अनुपात कहे तो यहाँ पर जो HCF दिया रहे पहले इसमें गुणा कर दो इसी HCF से, फिर 13 से इसमें। कैसे 15 गुणे 13 कर दीजिए, कामा लगा के, यहाँ पर क्या 11 फिर मल्टीप्लाई क्या 13, बस यही तार आप खींच दीजिए, हो गया। अगर अनुपात रहे तो रेशियो रहे तो इस
जो HCF दिया रहा है बस इसमें तीर लगाइए और इसमें तीर लगाइए, 100% श्योर आएगा उत्तर। करिए 15 3 45, 15 का नाम 15 4 19, 195 और 13 का नाम 13 की 3, 13 का नाम 13 की 14, 195 काम 145 किस में आ रहा है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, यदि उनका HCF यानी मासा 12 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। हो सकता है आपने बता दिया बहुत जल्दी से, क्योंकि आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, इसको जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। √35 डिवाइड 5 गुणे √7, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ और समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये तो आप जानते हो कि वर्गमूल का चिन्ह है, अंडर रूट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर √5 लिखा है, क्या लिखा है? √5, और अगर एक और √5 ऐसे लिख दिया जाए, √5 लिखा है मल्टीप्लाई √5 कर दिया जाए, तो ये बराबर क्या हो जाता है? 5। मतलब दोनों सेम चीज़ अगर ये भी दोनों सेम चीज़ रहे तो रूट का चिन्ह हट के केवल 5 अकेले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चाहो तो आप रूट ऐसे लगाओ, 5 5 करो 25, क्योंकि दोनों रूट का गुणा हो जाएगा, 5 5 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 रहे, तो क्या ये भी 5 गुणे 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर सेम चीज़ नहीं रहे तो आप ऐसा कर सकते हो, 5 3 15 दोनों को एक रूट में कर सकते हो, √15। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर है? क्या क्लियर है कि अगर दोनों सेम चीज़ रहे, √5 तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे यही 5 है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2 है। ठीक, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो मतलब अगर ये 2 लिखा है तो इसको हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। अगर √2 गुणे √2 लिखा है तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2। जैसे ये √5 गुणे √5 बराबर 5। ठीक है, इतना आप समझ गए? तो बस सवाल पे चलते हैं। देखिए √35 है, तो √35 का खंड हम करेंगे तो 5 7 35 आता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √5 गुणे √7। 5 7 35 एक में हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई क्या है? √7। ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम √5 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई √7 भी ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? डिवाइड है, तो यहाँ पर हम 5 का बटा 1 मान लेते हैं, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/5 मल्टीप्लाई √7। आगे हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √7, ये पलट गया, ये वाला ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब इसको लिखिए √5 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई √7, इसका मान क्या है? देखो 5 है। आपको अभी बताया था 5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमको ये रूट काटना है, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर देखिए √7 दोनों में सेम चीज़ है, दोनों में सेम चीज़ है। तो बताया था कि अगर दोनों सेम चीज़ है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो हम सीधा 7 लिख सकते हैं। आपको बताया था कि अगर दोनों सेम चीज़ है तो वर्गमूल हट जाएगा, केवल 7 अकेले, और नीचे क्या बचा? √5, इसका 7 का नाम 7 हो गया। 7/√5 किस में आ रहा है? आपका चौथा विकल्प सही है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। इसका आंसर आप बताएंगे क्या हुआ? इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। सवाल नंबर 8, तो देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले इस रूट को हम हल करेंगे कि इसका मान कितना आएगा। इसको ऐसे लिखिए √176 प्लस √2401। ठीक, तो ये मेन रूट ये वाला है, ये हमारा क्या मेन रूट, तो इसके अंदर का देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है? 2401 किसका वर्गमूल है? 49 का है। कुछ चीज़ आप इसको देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 176, ये 49 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 49 लिख देंगे। ठीक है, चाहो तो आप निकाल सकते हो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक एक सवाल का सलूशन मैंने कराया, आप जाकर देख लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। अब इसको जोड़िए, 9 6 क्या हो गया? 15,
और 7 4 11 1 12, एक में एक जोड़ेंगे 2, रूट लगाइए। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, किस में आ रहा है आपका पहला विकल्प आपका सही है 15, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आपके लिए अभी भी देखिए कितना क्वेश्चन हुए 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब और भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, लेकिन आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है। चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने लिखे गए हैं, बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए यहाँ रूट 64 है, बटे में क्या है रूट 0.04, कह रहा है इसको हल करके बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। और यहाँ पर देखिए ये है ओड मास, ठीक, भागयोग। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, क्या लिखा है रूट 64, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, 0.04 तो इसका वर्गमूल क्या होगा 0.2, 8 नीचे पॉइंट है, हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है, बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक, अगर यही पॉइंट ऊपर होता तो नीचे 10 से गुणा करते, नीचे होगा तो ऊपर करेंगे। 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 4 दाम में कितना हो गया 40, किसमें आ रहा आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक, देखिए इसको 2 इंटू 0.5 प्लस 9 डिवाइड 0.3 प्लस 10 इंटू 0.92, इसको लगाने के लिए 3 नियम है, आप चाहो तो जो लगा सकते हो, मैंने वीडियो में 3 नियम बताए, इसमें आपको एक नियम बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे 2 इंटू, अब देखिए आप इसको चाहो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो क्योंकि हमको जल्दी करना है। चलिए एक बार लिख लेते हैं 0.5 प्लस 9 डिवाइड 0.3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.92। अब देखिए इसको हल करिए, क्योंकि ओड मास का हम नियम पढ़े, सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड होता है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, क्या दिक्कत, 2 पंचे 10, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखिए आप यहीं पर फंस जाते हो, क्योंकि यहाँ पर 9 डिवाइड 0.3 है, तो इसके लिए तीनों नियम क्या है। पहला नियम है कि यहाँ जैसे 9 डिवाइड 0.3 लिखा है, ये इधर देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 10 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और 10 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो पॉइंट अपने आप हट जाता है। इसमें रहे तो भी गुणा करना है, नहीं रहे तब भी गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 9 दाम में 90 और 3 दाम में 30। ठीक, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट एक अंक के बाद लगा सकते हैं, ये काम हो जाएगा। 3 दाम में 30, यहाँ 3 अकेले लिखा था, पॉइंट हटा दीजिए, तो 90 भागे 3 हो गया, इसको हम भाग करेंगे, आएगा उत्तर हमारा 30। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम है कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, दशमलव इसका हटाएंगे, डेसिमल, कैसे, पॉइंट के नीचे एक, जितनी गिनती उतना 0, एक गिनती 1 0, ऊपर क्या बचा 3 बचा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 9 और 10 को ऊपर कर देंगे, बटे 3, 3 का 9, 3 3 त्रिका 9, 3 दाम में कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, ये लगा सकते हो। अब उसके बाद एक डायरेक्ट नियम है कि आप यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो इधर अपने आप 0 बढ़ जाएगा, बात वही पहले वाली हो जाएगी, 90 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे 90 में, तो 30 बढ़ जाएगा। ठीक, तो आपको जो नियम सरल लगे आप उसी से लगाइए। तो अगर आपको सिंपल ये लग रहा है कि ऐसे 9 लिखे, डिवाइड लिख रहे हैं, उसके बाद पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, एक गिनती इधर, एक 0 लगा देंगे, बटा 3, यानी ऊपर 3 हो जाएगा, अंश बटा 10 है। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 920 होगा, देखो 92 धाम 920 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 9.20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से 1.09 इंटू 10 ऊपर हो गया, 3 नीचे, और 9 पॉइंट क्या हो गया 20, 3 का 9, 3 3 त्रिका 9, 1.0, 3 धाम में 30 प्लस 9.20। ठीक है, अब सभी को हम जोड़ लेंगे, कैसे, 30, उसके बाद यहाँ पॉइंट में है तो 30.00 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए 1 पॉइंट के नीचे एकदम पॉइंट लगाइए, इधर 1 है, फिर 0.00 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट के सामने एकदम पॉइंट, इधर क्या है 9 है, उधर क्या है 20, ऐसे लिख सकते हो, 0 2 पॉइंट के सामने पॉइंट, 9 1 10, 3 में कहाँ से जोड़ेंगे 4, यानी 40.20। आप इसको 40.2 के लिखोगे तब भी 0 माना जाएगा, इधर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया 40.2। ठीक, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो देखिए आज हम रिवीजन करते करते टॉप 10 क्वेश्चन निकाले, एक चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर के बीच में। ठीक है, अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिए, आपको जरूर बताया जाएगा। और रही बात आपके कमेंट के क्वेश्चन की जो आप करते हो, अगर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कमेंट में
तो 10 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से फ़ायदा होगा और आप जल्दी से जल्दी आपका नवोदय क्या, आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो आपका बेसिक मजबूत रहेगा और आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।